हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी का ओशियन करंट्स और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसिफिक ओशियन करंट्स। पैसिफिक ओशियन में जो करंट्स आती हैं, ओशियन करंट्स, उनसे क्या इम्पैक्ट रहता है वर्ल्ड पे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करंट्स हैं। तो फर्स्ट आ जाता है इक्वेटोरियल करंट्स। इक्वेटोरियल करंट्स तो इक्वेटर के पास चलती है। ये कहाँ से कहाँ जाती हैं, ये दिखाया हुआ है मैप में। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है। कहाँ से कहाँ जाती हैं? ये ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट जाती हैं। क्लियर? कितना डिस्टेंस लिखा है? ड्यू टू ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स के कारण ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जो आ रही होती है, ट्रॉपिक्स के पास जो ईस्टर्लीज, ईस्ट से विंड्स आ रही होती है, उनकी वजह से अराइज होती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट। स्टार्ट कहाँ से होती है? ये ईस्टर्न पैसिफिक से स्टार्ट होती है, ईस्ट वाली साइड से, जो कि वेस्ट कोस्ट बनता है सेंट्रल अमेरिका का। ये आ गया सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, इसका वेस्ट कोस्ट। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है? 14,500 अप्रॉक्स, 14,500 यहां से लेके यहां तक। यहां पे क्या आ गया? अमेरिका, और इस साइड क्या आ गया? ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया। यहां से यहां 14,500 किलोमीटर चलती है ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। किसकी वजह से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट किसकी वजह से चलती है? ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज की वजह से चलती है। कहाँ से? ईस्टर्न पैसिफिक से, सेंट्रल अमेरिका से। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 14,500। अब नेक्स्ट आ जाता है, जिसके कारण होगा क्या? ईस्ट से वेस्ट आएगा, रेजिस लेवल ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्ट साइड में पैसिफिक ओशियन का लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि पानी वहां से आ रहा है ईस्ट वाली साइड से, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास। जिसके कारण क्या होता है? एक काउंटर अपोजिट, नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल के बीच में काउंटर इक्वेटोरियल करंट चलती है, ठीक है। क्रिएट ए काउंटर इक्वेटोरियल करंट बिटवीन किसके बीच में? नॉर्थ और साउथ। और ये कहां से कहां जाती है? वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाती है। तो नेक्स्ट आ जाता है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे काउंटर इक्वेटोरियल करंट होती है। तो सबसे पहला आ जाता है इक्वेटोरियल करंट किसकी वजह से होती है? ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज की वजह से। अब नेक्स्ट आ जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्यों हो जाती है? क्योंकि वाटर, पाइलिंग अप ऑफ वाटर इन द वेस्टर्न पैसिफिक ड्यू टू ट्रेड विंड्स। तो ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट थी, इसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है वेस्ट पैसिफिक में। दूसरा रीजन है डोल्ड्रम। डोल्ड्रम क्या होता है? एक काम रीजन होता है इक्वेटोरियल लोअर प्रेशर बेल्ट में। अगर ये हमारा अर्थ है तो ये सेंटर में 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कोई 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये वाला जो रीजन होता है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये क्या रहता है? डोल्ड्रम रहता है, मतलब रेस्ट में रहता है। तो रेस्ट में आने के लिए नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करंट आ रही है, उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या आ जाता है? काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में 2015 में, यूपीएससी के एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट। जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट ईस्ट वाली साइड जाती हैं, वो किसकी वजह से जाती हैं? अर्थ की रोटेशन की वजह से? नहीं। कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स मिल रही हैं वहां पे? नहीं। सैलिनिटी वाटर की डिफरेंट होती है? ये भी नहीं है। अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर, डोल्ड्रम होता है ना इक्वेटर के पास, उसकी वजह से। तो ये था इसका ऑप्शन। नेक्स्ट, क्यूरोशियो करंट। क्यूरोशियो करंट कहां, कौन सी करंट है? वार्म करंट है। वार्म करंट कहां से कहां जाती है? ये जो नीचे वाली साइड से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रही थी ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहां पे आगे फिलीपींस आता है। फिलीपींस की वजह से ये मूव कर जाती है और कहां वाली साइड चली जाती है? ईस्ट चाइना सी वाली साइड चली जाती है, जापान के बॉर्डर में जाती है, जापान के बॉर्डर में। क्यूरोशियो कहां से आ रही है? इक्वेटर वाली साइड से आ रही है, इसलिए वार्म करंट। जो पोल से आती है, पोल्स ठंडे होते हैं, वो कोल्ड करंट होती है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रही थी, आगे क्या आया? फिलीपींस आया, जिसकी वजह से ये क्या हो गई? टर्न हो गई ऊपर वाली साइड नॉर्थवर्ड, ठीक है, टू फॉर्म क्यूरोशियो। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट टर्न नॉर्थवर्ड ऑफ द फिलीपींस टू फॉर्म द क्यूरोशियो
करंट फ्लो कहां पे करती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है, उस रीजन में फ्लो करती है। एंड इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नलीज। अगर इसके नॉर्दर्न पार्ट की बात करें तो वह वेस्टर्नलीज की इन्फ्लुएंस में होता है, इसीलिए वेस्ट से ईस्ट जाता है। नेक्स्ट आ जाता है ओयाशियो करंट। ओयाशियो एंड ओक्सटोक करंट, ये कोल्ड करंट्स हैं। ये देखो ऊपर से आ रही है ओयाशियो, जहां काम चातका करंट बोलते हैं इसको, और ये ओक्सटक करंट। क्लियर? ये मिलती हैं यहां पे। तो ओयाशियो फ्लोज अक्रॉस द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कामचका पेनिनसुला। कौन सी कोस्ट पे है ये? ईस्ट वाली साइड, ये ईस्ट कामचका। टू मर्ज विद वार्मर वाटर ऑफ क्यूरोशियो, नीचे से क्यूरोशियो आ रही है, उसके साथ वार्म मर्ज कर जाता है। दूसरी है ओक्सटक करंट, फ्लोज पास्ट साखेलियन आइलैंड। साखेलियन आइलैंड टू मर्ज विद ओयाशियो के साथ मर्ज करती है ऑफ हॉकीडो। हॉकीडो में मर्ज करती है। मतलब ओयाशियो करंट कहां से आ रही है? ये अलास्का के पास से आ रही है, अलास्का के ऊपर से आ रही है। मतलब कामचातका पेनिनसुला है यहाँ पे, वहां से आ रही है और मर्ज क्यूरोशियो के साथ करेगी। दूसरी साइड से ओक्सटक करंट कहां से आ रही है? साखेलियन आइलैंड से। और दोनों ओयाशियो और ओक्सटक कहां पे मर्ज करती है? हॉकीडो। कन्वर्जेंस, नीचे वाली साइड से वार्म करंट आ रही है क्यूरोशियो, ऊपर से ओयाशियो और ओक्सटक, दोनों तीनों करंट्स मर्ज करती हैं, और जिसके कारण जहां पे मर्ज करेंगे कोल्ड वाटर। आपको पता है ये फिशेज जो होती हैं कोल्ड वाटर एनिमल्स होती हैं। फिशेज आर कोल्ड वाटर एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं कोल्ड, क्योंकि ठंड में ये रहना पसंद करती हैं, क्योंकि कोल्ड वाटर में ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। जैसे जैसे पानी हॉट होते जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन क्या करेगी? इवेपोरेट होती जाएगी, ऑक्सीजन वेपराइज हो जाएगी। तो ओयाशियो करंट और ओक्सटक करंट कहाँ मिलती हैं? ये मिलती हैं हॉकीडो में। क्लियर? और उसके बाद ओयाशियो और क्यूरोशियो मर्ज कर जाती है और वहां पे एक गुड फिशिंग जोन बनता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना मत भूलें।